सो लास्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 8 सिविक्स जो है वो स्टार्ट किया था, जो कि था अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि अगर किसी पर्सन पे इल्जाम लगाया जाता है तो फिर पूरा क्या प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाता है उसको सजा देने तक का, राइट। तो वो जो पूरा प्रोसीजर है वो हम एक स्टोरी बोर्ड के मदद से समझने वाले हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी वो स्टोरी। सो दिन इसमें दिया हुआ है 18706, मतलब कि 18 जुलाई 2006 की ये बात कर रहे हैं। एट देयर अपार्टमेंट इन मुंबई मिसेस शिंदे इज गेटिंग ड्रेस्ड। तो मिसेस शिंदे जो हैं वो अपने अपार्टमेंट में, अपने घर में जो हैं, जो कि उनका घर मुंबई में है, वहां पे वो तैयार हो रही हैं। शी हैज बीन फ्रैंटिकली सर्चिंग फॉर द गोल्ड चेन फॉर ओवर एन आवर। तो वो बहुत ही बुरे तरीके से अपनी एक गोल्ड चेन को लगभग 1 घंटे से खोज रही हैं, ढूंढ रही हैं। मतलब कि वो तैयार हो रही हैं, उन्हें सजने संवरने के लिए अपना जो हार वगैरह है, गोल्ड चेन है, वो भी पहननी थी, बट वो इतनी देर से ढूंढी जा रही हैं, बट उनकी वो गोल्ड चेन उन्हें मिल ही नहीं रही। तो वो कहती हैं, आई एम श्योर इट वॉज इन द ड्रॉर, वेयर कुड इट बी। तो वो कहती हैं कि मुझे पक्का पता है कि वो ड्रॉर में ही थी, बट कहाँ चली गई, अब मिल क्यों नहीं रही। हरी अप, वी आर गोइंग टू बी लेट फॉर द वेडिंग। तो फिर मिस्टर शिंदे हैं वो कहते हैं कि अरे जल्दी करो, हम शादी के लिए लेट हो जाएंगे। आई कांट फाइंड माई गोल्ड चेन, इट्स नॉट इन द ड्रॉर। आई सस्पेक्ट दैट शांति माइट हैव स्टोलन इट, शी ऑलवेज स्पेंड्स अ लॉन्ग टाइम डस्टिंग माई रूम। तो फिर मिसेस शिंदे जो है वो कहती हैं कि मुझे मेरी गोल्ड चेन नहीं मिल रही है, मैंने ड्रॉर में रखी थी बट अभी वो ड्रॉर में है ही नहीं, और मुझे लगता है शांति ने जो है वो चुराई होगी, क्योंकि हमेशा मेरा रूम साफ करते टाइम शांति जो है वो बहुत ज्यादा टाइम लगाती है। शांति हेमराम हैज बीन वर्किंग इन द हाउस फॉर द पास्ट 3 years। तो शांति जो कि उनके घर में जो है एक तरीके से डोमेस्टिक हेल्पर है, और वो मिसेस शिंदे के घर में लगभग 3 सालों से काम कर रही हैं। शांति, हैव यू बिगिन टू स्टील नाउ। तो फिर मिसेस शिंदे जो है वो शांति को कहती हैं कि शांति, क्या तुमने अब चोरी करना स्टार्ट कर दिया है, एंड दैट टू माई गोल्ड चेन, और वो भी तुमने मेरी गोल्ड चेन चुरा ली, सोने की चेन चुरा ली। ब्रिंग योर ट्रंक, आई वॉन्ट टू सर्च इट, वी हैव कॉल्ड द पुलिस, सो इफ यू हैव द चेन रिटर्न इट नाउ। तो वो कहते हैं कि तुम अपना सामान लाओ, हमें उसे सर्च करना है, उसे देखना है कहीं तुमने जो सोने की चेन छुपा के अपने बैग में तो नहीं रख ली, और हमने पुलिस को भी कॉल कर दिया है, तो अगर तुमने चुराई है तो उसे अभी के अभी वापस कर दो। ये मिसेस शिंदे जो है वो शांति को बोल रही हैं। तो शांति बोलती है, मैडम आई हैवंट स्टोलन इट, कि मैंने नहीं चुराई है। मिस्टर शिंदे सर्चेस शांति's trunk and finds an envelope with rupees 10,000 in it. He screams at Shanti saying that this is the money she's got from selling the chain. तो फिर जो शांति है उसके सामान को चेक किया जाता है। मिस्टर शिंदे जो है उसके ट्रंक को, उसके सामान को, बस्ते को, जो भी है उसको सर्च करते हैं, उसमें खोजबीन करते हैं, और मिस्टर शिंदे को एक 10,000 का लिफाफा मिलता है, मतलब एक लिफाफा मिलता है जिसमें कि 10,000 रुपए थे। और वो रुपयों को देखते ही मिस्टर शिंदे जो है वो शांति के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें जो 10,000 रुपए हैं पक्का चेन को बेचने से मिले होंगे। वो कहते हैं कि तुमने चेन चुराई है, उस चेन को चुरा के तुमने बेच भी दिया, और जो बेच के तुम्हें पैसे मिले हैं वो ये 10,000 रुपए हैं। बट शांति कहती है कि साहब, माई ब्रदर एंड आई हैव बीन सेविंग दिस मनी ओवर द लास्ट 1 year। शांति कहती है कि साहब, मैं और मेरा भाई जो है वो मिलके पिछले 1 साल से इन पैसों को जमा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। वी वॉन्ट टू बाय अ बुल व्हेन वी गो टू आवर विलेज। हम एक बुल खरीदना चाहते हैं, एक बैल खरीदना चाहते हैं जब हम अपने गांव जाएं। मैडम आई एम इनोसेंट, कि मैम मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मिस्टर शिंदे हैज कम टू द पुलिस स्टेशन। अब मिस्टर शिंदे जो है वो पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। आई हैव कम टू फाइल एन FIR। तो मिस्टर शिंदे जो है वो पुलिस वाले को बोलते हैं कि मुझे FIR दर्ज करवानी है, मैं FIR दर्ज करवाने आया हूँ। देयर हैज बीन अ थेफ्ट इन माई हाउस, मेरे घर में चोरी हो गई है। माई मेड शांति हैज स्टोलन माई वाइफ्स नेकलेस। मेरे घर में जो मेड है, जो काम करने आती है, उसने मेरे वाइफ का जो नेकलेस है वो चोरी कर लिया है। सब इंस्पेक्टर राव रिकॉर्ड्स मिस्टर शिंदे's FIR। अब जो सब इंस्पेक्टर राव हैं वो मिस्टर शिंदे की FIR को रिकॉर्ड कर लेते हैं। मिस्टर शिंदे रिटर्न्स विद सब इंस्पेक्टर राव। अब क्या होता है कि जब सब इंस्पेक्टर जो राव हैं वो जब FIR दर्ज कर लेते हैं तो फिर वो जो पूरा केस है उसकी तफ्तीश करने के लिए मिस्टर शिंदे के घर आते हैं। आई विल नाउ राइट द स्टेटमेंट्स दैट मिस्टर एंड मिसेस शिंदे मेक अबाउट दिस थेफ्ट। तो वो कहते हैं कि अब मैं वो सारी स्टेटमेंट्स लिखूंगा जो भी मिस्टर एंड मिसेस शिंदे जो हैं वो चोरी के बारे में बता रहे हैं, मतलब जो भी बातें बता रहे हैं उनको मैं दर्ज करूंगा। लेट मी सील द एनवलप दैट हैज द मनी एंड टेक इट विद मी एज एविडेंस। और मैं क्या करता हूँ कि जो पैसा शांति के बैग से मिला है उसको मैं अपने साथ ले जाता हूँ एविडेंस के तौर पे, और मैं इसको सील कर देता हूँ। आई एम अरेस्टिंग शांति एंड टेकिंग हर टू द पुलिस स्टेशन। तो वो कहते हैं मिस्टर एंड मिसेस शिंदे को कि मैं शांति को अरेस्ट कर रहा हूँ और उसको पुलिस स्टेशन लेके जा रहा हूँ।
तो शांति कहती है प्लीज डोंट लेट हिम टेक मी। तो वो मिस्टर एंड मिसेस शिंदे को कहती है कि प्लीज इन्हें मुझे मत ले जाने दो, इन्हें रोको। आई हैव नॉट स्टोलन द चेन, मैंने चेन को चोरी नहीं किया है। दिस इज माई हार्ड अर्न मनी, ये मेरी मेहनत का कमाया हुआ पैसा है। 19706 मतलब कि अब 19 तारीख की बात है। सुशील, शांति's brother, arrives and pleads with SI Rao to release शांति। अब जो सुशील है, जो कि शांति के भाई हैं, वो पुलिस स्टेशन आते हैं और वो SI राव को बोलते हैं कि प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो। She has been arrested for the theft of a gold chain। तो SI बोलते हैं कि तुम्हारी बहन को चेन के चोरी के इल्जाम में अंदर किया हुआ है, जेल में डाला हुआ है। You can go to the court and get a bail order। तुम कोर्ट जाके एक बेल ऑर्डर जो है वो ला सकते हो अपनी बहन को छुड़वाने के लिए। बट वेयर विल आई गेट द मनी टू हायर अ लॉयर। बट मुझे लॉयर को हायर करने के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि बेल कराने के लिए भी लॉयर को हायर करना पड़ेगा, जो कि मतलब कोर्ट के केसेस में हमें लॉयर की जरूरत होती है, जो हमारा केस लड़ेगा, जो कि बेल वगैरह एक तरीके से वो करवाएगा, अप्लाई करेगा, तो उसके लिए भी लॉयर चाहिए। तो सुशील बोलता है कि लॉयर को हायर करने के पैसे कहाँ से आएंगे मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। एंड हु विल स्टैंड एज श्योरिटी फॉर हर, और उसके लिए श्योरिटी के तौर पे कौन खड़ा होगा। फिर वो कहता है कि शांति के लिए श्योरिटी के तौर पे कौन खड़ा होगा, मतलब कि जब बेल ली जाती है तो एक तरीके से एक पर्सन जो है उसको एक तरीके से श्योरिटी देनी होती है कि ये जो पर्सन है जिसको हम बेल दिला रहे हैं वो शहर को छोड़ के नहीं जाएगा, वो कोर्ट के एक तरीके से कार्रवाई में पूरा सहयोग देगा, साथ देगा। इस तरीके से श्योरिटी की जरूरत होती है, और ये श्योरिटी जो है कोई पर्सन देता है जो कि आपको जानता हो। तो इस तरीके से सुशील कहता है कि शांति की श्योरिटी देगा कौन। यू हैव टेकन ऑल ऑफ आवर सेविंग्स एंड सील्ड इट। तुमने हमारी जितनी भी सेविंग थी, वो 10,000 रुपए हम पिछले 1 साल से जमा कर रहे थे, तुमने वो सब ले लिया और उसको सील कर दिया। SI राव फोर्सिबली कीप्स सुशील इन द पुलिस स्टेशन फॉर 2 days। अब सुशील की तो कोई गलती नहीं थी, बट फिर भी SI राव ने क्या किया, सुशील को पकड़ा और 2 दिन के लिए जेल में डाल दिया। सुशील इज अब्यूज्ड एंड बीटन बाय SI राव एंड अदर पुलिस कांस्टेबल्स। अब जब सुशील को जेल में डाला गया तो SI राव ने और दूसरे पुलिस कांस्टेबल्स ने सुशील को बहुत ज्यादा मारा, बहुत ज्यादा पीटा और उसको अब्यूज किया, परेशान किया। Then they try and make him confess that he and his sister Shanti had a gang of domestic servants that have stolen jewelry from other homes। तो SI राव जो हैं वो एक तरीके से सुशील पे ये दबाव बना रहे थे, उसको फोर्स कर रहे थे कि वो ये कन्फेस कर ले, वो ये मान ले कि शांति और सुशील जो है उनके पास पूरी एक गैंग है जो कि डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, मतलब कि जो घर में काम वगैरह करते हैं, ऐसे लोगों की पूरी गैंग है, और ये सभी लोग मिलके घरों में से ज्वेलरी चोरी करते हैं। तो मतलब SI राव जो है उसको कह रहे थे कि तुम बस ये मान लो कि तुम्हारे पास पूरी एक गैंग है और वो पूरी गैंग मिलके घरों में चोरी कर रही है, सर्वेंट्स बन के। There have been other complaints of theft of jewelry from Shinde's neighborhood। तो वो कहते हैं कि जो मिस्टर एंड मिसेस शिंदे हैं उनके आसपास में भी काफी बार चोरी की शिकायतें आई हैं। As Sushil keeps repeating that he is an innocent factory worker, the police let him go after 2 days। अब बट क्योंकि पुलिस जो सुशील है उसने ये बात मानी नहीं, क्योंकि उसे जबरदस्ती मनवाया जा रहा था। इनके पास कोई हकीकत में तो गैंग वैंग नहीं है, ये लोग सच में इन्होंने चोरी नहीं की है, तो उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, झूठा इल्जाम लगाया जा रहा था, और उसको मतलब एक तरीके से जबरदस्ती, क्योंकि देखो यहाँ पे सुशील की तो कोई गलती नहीं थी, हमें ये पता है कि सुशील ने थोड़ी कुछ किया है, और अगर इल्जाम लगा भी तो वो सिर्फ शांति पे लगा है। तो यहाँ पे तो सुशील को जबरदस्ती पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, उसको अरेस्ट कर रहे हैं और एक तरीके से केस को बंद करने के लिए बस ये कर रहे हैं कि तुम मान लो, क्योंकि अभी पूरी जो तफ्तीश है वो तो हुई नहीं है। बट क्या हुआ, सुशील जो है वो लगातार ये बोलता रहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो एक इनोसेंट फैक्ट्री वर्कर हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ फैक्ट्री में काम करता हूँ। और क्योंकि वो लगातार ये बात बोले जा रहा था तो फिर पुलिस ने भी उसको 2 दिन बाद जेल से निकाल दिया। नाउ 23/8/06 मतलब कि अब 23 जो है तारीख हो गई अगले महीने की। Although the court granted bail to Shanti after a month, she was unable to get anyone to stand surety for her for ₹20,000। अब जैसे कि जो ये केस था वो जुलाई के टाइम में आया था, 18 जुलाई को, अब 23 अगस्त को उसको रिहा कर दिया, एक तरीके से शांति को जेल से रिहा कर दिया। बट फिर भी जो शांति है उसको श्योरिटी के तौर पे किसी को ढूंढने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, मतलब कोई भी उसके लिए श्योरिटी देने को तैयार नहीं था, वो भी 20,000 के लिए। एक तरीके से बेल लेने के लिए शांति को क्या करना था, 20,000 रुपए जो है वो जमा करवाने थे और एक श्योरिटी जो है वो देनी थी कि हाँ ये जो शांति है वो कहीं पे और नहीं जाएगी, शहर को छोड़ेगी नहीं, पुलिस की कार्रवाई में साथ देगी। इस तरीके से श्योरिटी नहीं मिल रही थी। शी देयरफॉर कंटिन्यूड टू बी इन जेल। बट क्या हुआ, क्योंकि उसको कोई श्योरिटी नहीं मिल रही थी, 20,000 रुपए जमा कराने थे, तो इस सब की वजह से ये सब ना करने के चक्कर में जो शांति है उसे फिर भी जेल में ही रहना पड़ा।
मतलब कि कोर्ट ने तो उसको एक तरीके से बेल दे दी थी 1 महीने बाद, और उसको बोला था कि बेल की जो भी कार्रवाई है वो पूरा करके तुम जो जेल से छूट सकती हो। बट क्योंकि बेल के लिए जो कार्रवाई थी, जो पूरे प्रोसीजर थे, वो शांति पूरा करने में असमर्थ रही थी, और बेल के लिए क्या चाहिए था, श्योरिटी चाहिए थी, 20,000 रुपए चाहिए थे, तो वो नहीं ला पाई थी, इसलिए वो अभी भी जेल में ही थी। शी इज वेरी ट्रॉमेटाइज, वो बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइज है, ट्रॉमा में है, टेंशन में है। शी इज वरिड अबाउट व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द ट्रायल, और उसे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है कि ट्रायल में क्या होगा, एक तरीके से जब उसकी कोर्ट में पेशी होगी तब क्या होगा। What will happen to me? मेरे साथ क्या होगा? I haven't done anything wrong and yet I am behind bars just because madam suspects me. मैंने कुछ भी नहीं किया है बट फिर भी मैं जेल में हूँ क्योंकि मैम को मेरे पे शक है। एंड द मनी दैट वी हैव बीन सेविंग विल आई एवर गेट इट बैक, और जो पैसा हम 1 साल से जुटा रहे थे इतनी मेहनत से थोड़ा थोड़ा करके, क्या मुझे वो कभी वापस मिल पाएगा? अब सितंबर आ चुका है, तो सितंबर की 14 तारीख को क्या हुआ, द पुलिस फाइल्स अ चार्ज शीट इन मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो अब पुलिस क्या करती है, इस चोरी के केस के मामले की जो पूरी चार्ज शीट है वो मजिस्ट्रेट के कोर्ट में दर्ज करती है। द कोर्ट गिव्स अ कॉपी ऑफ द चार्ज शीट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस टू शांति। अब कोर्ट ने क्या किया, जो पूरी चार्ज शीट उसके ऊपर दर्ज की गई है, उसके ऊपर जो भी इल्जाम वगैरह लगाया है वो, और विटनेसेस की जो स्टेटमेंट है वो सब की कॉपी जो है कोर्ट शांति को भी देता है। Shanti tells the court that she has no lawyer to defend her case against this false case of theft. But शांति क्या कहती है कि आपने मुझे चार्जशीट वगैरह तो दे दी, बट मेरे पास कोई भी लॉयर नहीं है जिसको कि मैं अपने डिफेंड के लिए खड़ा कर सकूं, मतलब कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं लॉयर को हायर कर सकूं। द मजिस्ट्रेट अपॉइंट्स एडवोकेट कमला रॉय एज शांति's डिफेंस लॉयर एट द गवर्नमेंट्स एक्सपेंस। तो जो मजिस्ट्रेट हैं वो क्या करते हैं, वो कमला रॉय जो हैं उनको शांति के डिफेंस लॉयर के तौर पे अपॉइंट करते हैं, और ये पूरे जो खर्चा है वो गवर्नमेंट ही उठाएगी। According to Article 22 of the Constitution, every person has a fundamental right to be defended by a lawyer. अब ऐसा क्यों किया गया? शांति ने तो बोल दिया कि भाई मेरे पास लॉयर नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं लॉयर को हायर कर सकूं, तो फिर भी जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने गवर्नमेंट के एक्सपेंस पे क्यों कमला रॉय को हायर किया उसके लिए? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 22 जो है वो ये कहता है कि हर एक पर्सन का ये फंडामेंटल राइट है कि अगर उसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है तो उसको अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक लॉयर मिले, एक तरीके से उसका ये राइट है कि लॉयर उसको डिफेंड करे। Article 39A of the Constitution places a duty upon the state to provide a lawyer to any citizen who is unable to engage one due to poverty or other disability. अब हमारा आर्टिकल 39A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये कहता है कि स्टेट मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है, अगर कोई भी ऐसा सिटीजन जो कि लॉयर को हायर करने में असमर्थ है तो उसके लिए जो गवर्नमेंट है वो लॉयर हायर करेगी, क्योंकि अगर लॉयर हायर नहीं हुआ तो उस पर्सन का जो फंडामेंटल राइट है उसको अपने आप को डिफेंड करने का वो उसका वायलेशन हो जाएगा। नाउ एडवोकेट कमला रॉय मीट शांति इन द कोर्ट। अब क्योंकि जो एडवोकेट कमला रॉय हैं उन्हें शांति के डिफेंड के लिए अपॉइंट किया गया था, तो जो कमला रॉय हैं वो शांति के पास जाती हैं और पूरी जानकारी लेने की कोशिश करती हैं। Here are my case papers. I have been falsely accused of stealing my employer's gold chain. तो शांति बताती हैं कि ये मेरे पूरे केस के पेपर्स हैं, जो भी चार्जशीट है और जो भी एविडेंसेस हैं, विटनेसेस के स्टेटमेंट्स हैं, जो भी उसे मजिस्ट्रेट ने कॉपी दी थी वो सब वो कमला रॉय को देती हैं और बताती हैं कि मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया गया है मेरे एम्प्लॉयर की चेन को चोरी करने का, कि मतलब जिनके यहाँ मैं काम करती हूँ उन्होंने मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया है। They found rupees 10,000 in Shanti's trunk and said that this was the money she got from stealing the chain. But that is the money that we have been saving up together. तो फिर शांति के भाई जो है सुशील वो बताता है कि उन लोगों को शांति के बैग में 10,000 रुपए मिले थे और उन लोगों ने कहा कि ये 10,000 रुपए शांति को चुराई हुई चेन से मिले हैं, चुराई हुई चेन को बेचने से मिले हैं। बट वो जो मनी है वो हमने कोई चुरा के कोई बेचा नहीं है, वो जो मनी है वो हमारा हार्ड अर्नड मनी है, उसको हम पिछले 1 साल से सेव कर रहे थे दोनों मिलके। अपडेट है 11 दिसंबर 2006 की। द कोर्ट फ्रेम्स अ चार्ज ऑफ थेफ्ट ऑफ मिसेस शिंदे's गोल्ड चेन एंड पोजेशंस ऑफ मनी रुपीज 10,000 गॉट फ्रॉम सेलिंग स्टोलन प्रॉपर्टी अगेंस्ट शांति। कोर्ट क्या करता है, एक तरीके से पूरा केस जो है वो फ्रेम होता है। क्या केस है कि जो शांति है उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि शांति ने मिसेस शिंदे की गोल्ड चेन को चोरी किया है और शांति के बैग से 10,000 रुपए मिले हैं, जो कि ये शक है कि उसने उस चेन को बेच के पाए होंगे। तो जो ट्रायल है मजिस्ट्रेट के आगे वो शुरू होता है और शांति बोलती है आई प्लीड नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल। वो कहती है कि मैं ये मतलब मैं कह रही हूँ कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है और मेरा जो ट्रायल है वो सही से होना चाहिए, मेरी बात भी सुनी जानी चाहिए।
8 मार्च 2007 की बात है, अगला साल जो है वो शुरू हो गया है। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपीयर्स इन द केस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, ही रिप्रेजेंट्स मिस्टर एंड मिसेस शिंदे एज अ की विटनेसेस। अब जो पूरा केस है वो शुरू होता है और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो इनको एक तरीके से गवर्नमेंट ने ही हायर किया है और ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट की तरफ से एक तरीके से केस लड़ रहे हैं जबकि मिस्टर और मिसेस शिंदे ने शिकायत की है, तो ये भी हम आगे समझेंगे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल होता है। तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ये मिस्टर एंड मिसेस शिंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है की विटनेसेस के तौर पे, राइट, कि ये गवाह हैं इस पूरे केस के। सो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो मिसेस शिंदे से पूछता है, सो टेल मी मिसेस शिंदे, हाउ डिड द गोल्ड चेन गो मिसिंग। वो बोलते हैं कि मिसेस शिंदे मुझे बताओ कि आपकी जो गोल्ड चेन है वो कैसे गुम हुई। तो मिसेस शिंदे बताती हैं, आई हैड केप्ट माय चेन इन द ड्रॉयर, मैंने अपनी चेन को ड्रॉयर में रखा था, शांति स्टोल इट, शांति ने उसे चोरी कर लिया। नो अदर आउटसाइडर एक्सेप्ट शांति गोज इनटू माय रूम, और मेरे रूम में शांति के अलावा कोई और नहीं जाता है, बाहर का कोई इंसान जो है वो नहीं जाता है। Mr. Shinde searched her trunk in front of me and we were shocked to find rupees 10,000 in an envelope. तो मिस्टर शिंदे ने मेरे सामने शांति का जो ट्रंक है, उसका बैग है, वो सर्च किया और हम दोनों उसके बैग से एक एनवलप मिला जो कि उसमें 10,000 रुपए थे और उसको देख के हम दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो गए। शांति गॉट दिस मनी फ्रॉम सेलिंग माई गोल्ड चेन, शांति को ये जो 10,000 रुपए हैं ये मेरी गोल्ड चेन बेच के मिले हैं और वो एक चोर है। नेक्स्ट एडवोकेट रॉय क्रॉस एग्जामिन्स द प्रोसिक्यूशन विटनेस मिसेस शिंदे। अब इसके बाद अभी तो जो बात थी वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो मिसेस शिंदे से कर रहा था, वो सवाल पूछ रहा था। अब मिसेस शिंदे से जो कमला रॉय हैं वो आती हैं सवाल करने के लिए। सो वट यू आर बेसिकली सेइंग इज दैट यू डिड नॉट सी शांति स्टील द चेन। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि तुमने शांति को चोरी करते हुए देखा नहीं है। नॉट डिड यू रिकवर द चेन ऑन शांति, और ना ही तुम्हें शांति के बैग से चेन मिली है। Also, in the 3 years that she has worked for you, nothing has been stolen from the house. और पिछले 3 सालों से जब से वो तुम्हारे यहाँ काम कर रही है, तुम्हारे घर में कोई चोरी नहीं हुई है और तुम उसे रेगुलरली हर महीने 1,000 रुपए भी दे रही थी, राइट। तो ये सवाल जो है कमला रॉय शिंदे से करती है, मिसेस शिंदे से, कि तुमने आंखों से उसे चोरी करते हुए नहीं देखा, ना ही उसके बैग से तुम्हें चेन मिली है, तुम तो सिर्फ अंदाजा लगा रही हो कि हाँ इसने चोरी की है और ये जो 10,000 रुपए मिले हैं ये इसने हो सकता है कि चेन को बेच के लिए हों। तो यही तो बात हो गई, उसने आंखों से चोरी करते हुए थोड़ी देखा। और वो ये भी बोल रही है कि तुम उसे रेगुलरली 1,000 रुपए, मतलब उसकी सैलरी जो है वो दे रही थी ना, तो वो जो उसे 10,000 रुपए उसके एनवलप में मिले हैं वो हो सकता है वो अपनी सैलरी से ही सेव कर रही हो धीरे धीरे करके। अब कोर्ट की तारीख जो है वो बदलती है, अब 20 अप्रैल की बात है। एडवोकेट रॉय एग्जामिन सुशील एंड हिज एम्प्लॉयर एज डिफेंस विटनेसेस। जो एडवोकेट कमला रॉय हैं वो क्या करती हैं, सुशील और उनके एम्प्लॉयर को, मतलब कि सुशील जहां पे काम करते हैं उनको डिफेंस विटनेसेस के तौर पे खड़ा करती हैं कि ये एक तरीके से गवाह हैं किसके, शांति के, क्योंकि शांति अपने केस को डिफेंड कर रही है, अपने आप को बचा रही है, शांति के ऊपर इल्जाम लगाया गया है। सो थ्रू देयर टेस्टिमनी शी इज एबल टू शो दैट द rupees 10,000 found in Shanti's trunk could well be the earnings of सुशील एंड शांति। और उनकी सारी बातचीत से सुशील से और सुशील के एम्प्लॉयर से जो भी बातें निकल कर आई उससे ये प्रूफ अच्छे से किया जा सकता है कि जितनी सैलरी शांति और शांति के भाई सुशील को मिल रही थी उससे वो धीरे धीरे करके 10,000 रुपए जो है इकट्ठा कर सकते हैं। नाउ 14 मई 2007 as the trial is nearing completion, Sushil learns that Inspector Sharma has busted a gang of young men who have been stealing jewelry from the Shinde's neighborhood. अभी जो पूरा ट्रायल है, जो पूरा कोर्ट का प्रोसेस है वो खत्म ही होने वाला था और सुशील को ये पता चलता है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने अभी हाल फिलहाल में एक ऐसी गैंग का खुलासा किया है जो कि मिस्टर एंड मिसेस शिंदे के आसपास के घरों में चोरी कर रहे थे। Some of Mrs. Shinde's son's friends are part of this gang, और ये पता चलता है कि मिसेस शिंदे का जो बेटा है उसके कुछ फ्रेंड्स इस गैंग का पार्ट थे। मिसेस शिंदे's चेन हैज बीन फाउंड ऑन देम, और मिसेस शिंदे की जो चेन है वो उन्हीं लोगों के पास मिली है, एक तरीके से उन गैंग वालों के पास मिली है। सुशील टेल्स एडवोकेट रॉय अबाउट दिस। अब सुशील ने ये बात एडवोकेट रॉय को बताई, कमला रॉय को बताई जो उनकी लॉयर थी। एडवोकेट रॉय नाउ कॉल्स इंस्पेक्टर शर्मा एज डिफेंस विटनेस। अब एडवोकेट रॉय क्या करती हैं, वो कोर्ट में इंस्पेक्टर शर्मा जो थे जिन्होंने इस गैंग का खुलासा किया था उनको गवाह के तौर पे कोर्ट में बुलाती हैं। तो वो इंस्पेक्टर शर्मा से क्वेश्चन करती हैं, इंस्पेक्टर शर्मा कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू हैव फाउंड। तो वो कहती हैं कि क्या आप जो भी आपको मिला है वो आप हमें बता सकते हैं और दिखा सकते हैं।
Here is the chain that has been identified by Mrs. शिंदे as hers. तो ये रही चेन जो कि मिसेस शिंदे ने खुद पहचानी है कि ये उन्हीं की चेन है. We busted a gang of boys who had stolen the chain. हमने एक लड़कों की गैंग को एक तरीके से पकड़ा है, उसका खुलासा किया है, जिन्होंने इस चेन को चोरी किया था. These boys have admitted that they stole the chain. और इन लोगों ने ये मान भी लिया है कि उन्हीं ने चेन की चोरी की. अब दिन है 15 जुलाई 2007 का. The judge hears the testimony of all the witnesses. जज जो है वो सभी गवाहों की बात सुनता है. After the testimony of Inspector Sharma, Advocate Roy argues before the judge that it has now been established that Shanti is innocent and should be acquitted. तो जो एडवोकेट रॉय हैं वो ये कहते हैं जज को कि अब इंस्पेक्टर शर्मा के गवाह से ये साबित हो चुका है कि शांति इनोसेंट है, वो बेगुनाह है और उसे बरी कर देना चाहिए. तो जज कहते हैं शांति यू आर हियर बाय एक्विटेड ऑफ द चार्ज ऑफ थेफ्ट. अब वो बोलते हैं कि शांति तुम्हें ये जो चोरी का तुम पे इल्जाम लगाया गया था उसे बाइज्जत बरी किया जाता है. द पुलिस विल हैंड ओवर यू द रुपीज 10,000 दैट दे हैड सील्ड. तो जो पुलिस ने तुम्हारे 10,000 रुपए लिए थे वो तुम्हें पुलिस वापस कर देगी. In my written judgment, I have made it a point to highlight S.I. Rao's role in conducting such a shoddy investigation that made you spend time in jail. और मैंने अपनी जजमेंट में ये पॉइंट हाईलाइट किया है कि किस तरीके से एसआई राव ने बहुत ही गलत तरीके से लापरवाही दिखाते हुए तुम्हारे केस को हैंडल किया, किस तरीके से तुम्हें जेल में टाइम बिताना पड़ा, जो सुशील है उसको जेल में टाइम बिताना पड़ा. मतलब जिस तरीके का बिहेवियर शांति और उसके भाई के साथ किया गया एसआई राव के द्वारा, उस चीज को भी जज ने एक पॉइंट बनाया है कि इस तरीके का बिहेवियर नहीं होना चाहिए. अभी उनके ऊपर इल्जाम साबित थोड़ी हुआ है, उनके ऊपर सिर्फ इल्जाम लगाया गया है, ये प्रूव नहीं हुआ है कि वो गिल्टी हैं. तो उनके साथ इस तरीके से मारपीट, इस तरीके से गलत तरीके का बिहेवियर सही नहीं है. From the above incident, you can see that the 4 key players in the criminal justice system are the police, the public prosecutor and defense lawyer and the judge. तो इस पूरे केस में हमें मेन 4 लोग जो हैं दिखाई देते हैं जिनका कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे सिस्टम में. पहला है पुलिस, दूसरा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल, तीसरा है डिफेंस लॉयर का और चौथा है जज का रोल. तो इन 4 लोगों का जो रोल है वो इस पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. You have seen the roles of each of them played in the above case. अब इस स्टोरी के माध्यम से हमने इन सब के रोल्स जो हैं वो देखे, किस तरीके से पुलिस ने शांति को अरेस्ट किया, इन्वेस्टिगेशन की, फिर जो जज है मतलब उसने लास्ट में जजमेंट भी सुनाई थी. उससे पहले क्या हुआ कि मजिस्ट्रेट ने शांति के लिए लॉयर को हायर किया था, डिफेंस लॉयर को हायर किया था, और मिस्टर एंड मिसेस शिंदे के लिए जो केस लड़ रहा था वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर था. तो हमने देखा कि किस तरीके से इन लोगों ने इस पूरी स्टोरी में रोल प्ले किया है. और अब धीरे धीरे करके एक एक सेक्शन में हम क्या करेंगे, इन चारों के रोल्स को डिटेल में समझेंगे.